दोनों की शादी को महज 6 महीने गुजरे थे और आधी रात को जो दुल्हन थी उसने अपने पति की जीभ को दांतों से काट कर अलग कर कर फेंक दिया। अब जो पति है वो जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा, डॉक्टरों ने बोल दिया है कि जीभ नहीं जुड़ेगी। अब आप सोच कर देखिए, 6 महीने पहले शादी और आधी रात को आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या दुल्हन ने जीभ काट दी और उसके बाद फिर पूरे मोहल्ले ने उस घर को घेर लिया और दुल्हन को निकाल कर लोगों ने, पब्लिक ने पीट दिया और पूरी रात बवाल हुआ। सुबह तक ये बवाल चलता रहा, लेकिन आखिर दुल्हन ने जीभ क्यों काट दी? ऐसा क्या हुआ शादी के 6 महीने के बाद? पूरा मामला मैं आपको शुरुआत से बता। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, वहीं का मोदी नगर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक संजयपुरी कॉलोनी है। और उसी कॉलोनी में 20 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के टाइम पर बिल्कुल शांति छाई हुई थी, लेकिन अचानक से एक घर से चीख पुकारने की आवाजें आने लगती हैं और जो चीखने वाला शख्स था वो विपिन था। और विपिन बेतहाशा चीख रहा था और चीखते हुए अपने कमरे से बाहर आ जाता है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर जो लोग थे अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं। जो विपिन की मां गीता थी वो विपिन को पकड़ी हुई थी, विपिन के मुंह से खून निकल रहा था और जो विपिन की जीभ थी वो पूरे तरीके से कट चुकी थी, इसलिए खून निकल रहा था और विपिन अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। और फौरन जो विपिन की मां थी गीता, वो बोलती हैं कि बताओ मेरे बेटे की इसकी पत्नी ने जीभ काट दी, इंशा ने। मतलब जो लोग थे वो हैरान हो जाते हैं कि मतलब पत्नी ने अपने पति की जीभ काट डाली, क्योंकि जो वहां के लोग थे वो थोड़े दिन पहले से ही देख रहे थे कि ये विपिन और इंशा के बीच पंचायत अभी कुछ दिन पहले बैठी थी, क्योंकि विपिन की शादी 6 महीने पहले ही इंशा के साथ हुई थी और थोड़े दिन पहले दोनों के बीच पंचायत ये बैठी थी कि जो इंशा है वो विपिन को संबंध नहीं बना देती, संबंध बनाने की मना करती है और इसी बात को लेकर पंचायत बैठी थी और पंचायत में भी कुछ हल नहीं हो पाया। जो इंशा थी उसने कहा कि जब मेरा मन होगा तब मैं करने दूंगी और अगर नहीं होगा तो नहीं करने दूंगी। बस ये बात लोगों ने सुनी थी और अब जीभ कटी हुई देखी है तो लोगों को लगता है कि शायद विपिन आधी रात को संबंध बनाने की जिद कर रहा होगा, इस वजह से पत्नी ने जीभ काट दी। फौरन जो लोग थे वो डायल 112 पर फोन करना शुरू करते हैं, लेकिन डायल 112 पर फोन करने के बाद फोन तो लगता नहीं है। दूसरी तरफ अब जब कनेक्ट नहीं होता तो गांव के लोग ही विपिन के घर के अंदर घुसते हैं और जाकर देखते हैं कि जो विपिन का बेड है वहीं पर उसकी जीभ कटी हुई पड़ी हुई है। अब गांव के लोग आक्रोशित होने लगते हैं कि विपिन की पत्नी कहां पर है, तो पता चलता है कि वो दूसरे कमरे में घुस गई है, छिप गई है और उसने अंदर से गेट बंद कर लिया है, क्योंकि गांव वाले या फिर विपिन उसको मारे ना। और उसने फौरन अपने परिवार को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे मैंने विपिन की जीभ को काट दिया है और ये लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि जो उसके रिश्तेदार हैं, जो कुछ परिवार के लोग हैं, वो यही गाजियाबाद के थोड़ी सी पास में रहते हैं। और रात के टाइम ही वो लोग कुछ ही घंटों के बाद, क्योंकि इंशा अंदर से गेट तो खोल नहीं रही थी और मोहल्ले वाले पुलिस को फोन करने में लगे हुए थे, लेकिन इसी बीच पुलिस तो आती नहीं है कि उससे पहले इंशा का परिवार पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद जो विपिन था उसको इंशा के परिवार वाले और ज्यादा मारने लगते हैं और इंशा, जो विपिन की मां गीता थी, उनको दबाने लगते हैं। और ये नज़ारा देखकर जो मोहल्ले वालों थे उनका जो आक्रोश था वो फूट पड़ता है और वो जो इंशा का परिवार वाले थे उनको पीटना शुरू कर देते हैं, इंशा को भी मारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पहले उनको ये लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ अकेला विपिन और उसकी माँ गीता है, हम इतने सारे लोग हैं, इन दोनों को दबा लेंगे। लेकिन मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर उनको बेतहाशा पीटते हैं। इंशा फिर दोबारा से कमरे में बंद कर दी जाती है और ये विवाद की सूचना जो मोदी नगर थाने के एसएचओ हैं उनको लग जाती है। फौरन पुलिस पहुंचती है, महिला सिपाही पहुंचती हैं और इंशा को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जो विपिन था उसके बराबर खून बह जा रहा था, उसके खून को रोकने की कोशिश की जाए। विपिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टरों को उसकी जीभ दिखाई जाती है कि जल्द से जल्द विपिन की जीभ को जोड़ा जा सके, क्योंकि जो विपिन की जीभ थी वो पूरी तरीके से अंदर से काटी थी इसने। अब विपिन तो बताने की हालत में नहीं था, ये बताएगी तो इंशा बताएगी और जो विपिन की माँ गीता है वो बताएंगी कि आखिर क्या चल रहा था। क्योंकि विपिन की शादी 6 महीने पहले मेरठ की जो मलियाना है वहाँ की इंशा से हुई थी। इंशा की उम्र लगभग 25 साल है। अब पुलिस ने इंशा को हिरासत में ले लिया। अब उसके बाद इंशा से पूछा गया कि आखिर उस रात क्या हुआ कि जो तुमने अपने पति की जीभ को काट डाला और इतनी खौफनाक तरीके से काटा है, आखिर क्या हुआ था। तो इंशा बताती है कि शादी वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने ज़बरदस्ती उसकी शादी विपिन से कर दी। अब शादी होने के बाद
विपिन उसके साथ ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता था और बहुत दरिंदगी के साथ करता था सब कुछ, फ़ोन में जैसा होता है वैसे। तो वो इसलिए ये सब करने की मना करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि जब विपिन से वो प्यार करे तब ये सब करे। और जो ईशा है, इसको इंस्टा पर रील्स बनाने का बेतहाशा शौक था, लेकिन विपिन इसके खिलाफ था। वो रील्स बनाने की मना करता था। वो चाहता था कि ईशा घूंघट में रहे, लेकिन ईशा का कहना था कि वो तो इंस्टा पर रील्स बनाती थी, उसके हज़ारों व्यूज़ आते हैं, शुरू से ही आते थे, तो वो रील्स बनाना कैसे छोड़ सकती थी। और दूसरी चीज़ कि ईशा को शराब और सिगरेट पीने का शौक़ था, क्योंकि शादी से पहले ये शराब वगैरह पिया करती थी। और शादी की 1 महीने बाद, क्योंकि इसकी शादी 2025 के जून के महीने में हुई थी, फिर जुलाई में इसको पता चलती है विपिन को, क्या मतलब ईशा शराब भी पीती है और सिगरेट भी पीती है। सिगरेट क्योंकि डिब्बी विपिन ने देख ली थी। और उसके बाद ईशा ने ऐसा कर दिया कि वो अपनी सास के सामने भी सिगरेट पी रही है, विपिन के सामने शराब पी रही है। और उसने साफ बोल दिया था कि अगर तुम लोग मुझे रोकोगे टोकोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ये लोग मुझे रोकते थे, टोकते थे। और 20 जनवरी को जब विपिन अपनी ड्यूटी से आता है तो मैंने अंडा करी बनाई थी, और ये अंडे करी को देखकर चिल्लाने लगता है कि आज तक हमारे घर में अंडा नहीं बना क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी हैं और तुम अंडा बना रही हो। तो ये बोलती है कि तुम्हें नहीं खाना तुम मत खाना, लेकिन मैं तो खाऊंगी। और इस बात को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा होता है और रात तक विवाद चलता है। फिर रात के टाइम विपिन इसको मनाता है, और मनाता सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इसको संबंध बनाने थे। और फिर आधी रात को ये संबंध बनाने की जिद करने लगता है, और उसी जिद के बीच जब ये मुझे किस कर रहा होता है तो मेरा दिमाग तो पहले से बहुत ख़राब था, क्योंकि इसने मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। और उसी टाइम पर मैं इसकी जीभ को पूरी ताकत से चबा कर दांतों से अलग कर देती हूँ और वहीं पर फेंक देती हूँ। फिर ये चीखता हुआ बाहर भागता है। मैंने इन लोगों को पहले ही समझाया था कि मुझे परेशान मत करना, अगर परेशान करोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और जो कुछ मैंने किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि ये लोग मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे। अब आप सोच कर देखिए, बेचारा विपिन जिसने लाखों रुपए खर्च कर कर शादी की, शादी कर कर एक लड़की को अपने घर लाया, उसको पाल पोस रहा था, उसके शौक पूरे कर रहा था, लेकिन आखिर में विपिन की जीभ को काट कर अलग कर दिया। अब विपिन कैसे बोल पाएगा? आप सोच कर देखिए, एक बोलने वाला इंसान जिसकी जबान छीन ली जाए तो उसका क्या होगा। बेचारे विपिन को तो जिंदगी भर मतलब एहसास रहेगा कि जबान चली गई उसकी। अब जो ये क्या नाम है, ये ईशा है, पुलिस ने कहा है कि ईशा के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, इसको जेल भेजा जाएगा, लगभग इसको 15 साल तक की सज़ा दिलवाई जाएगी, ये पुलिस का कहना है, क्योंकि इसने विपिन के साथ बड़ा गलत किया है, बड़ा अत्याचार किया है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि सिर्फ 15 साल की सज़ा ईशा के लिए काफ़ी है कि उसको और ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर ईशा के परिवार को भी सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।